उहद की लड़ाई में जो काफिर मारे गए उनके अजीजों में इंतकाम का जोश चरम पर था। औस सुलाफा, जिसके 2 बेटे इस लड़ाई में शहीद हुए थे, ने मन्नत मानी थी कि यदि आसिम का, जिन्होंने उसके बेटे का कत्ल किया था, सर हाथ लगे तो वह उसकी खोपड़ी में शराब पिएगी। इसलिए उसने ऐलान किया कि जो आसिम का सर लाएगा उसको 100 ऊंट इनाम में मिलेंगे। इस लालच ने सुफियान बिन खालिद को आमादा किया कि वह उनका सर लाने की कोशिश करे। उसने उज़ल और कारा के कुछ आदमियों को मदीना मुनव्वरा भेजा। आप ये वाकिया पूरा सुने। ये वाकिया बहुत ही अलग है और एक ऐसा वाकिया है जिसमें दीन के लिए हमारे सहाबाओं ने अपनी जान की परवाह तक नहीं की। ऐसे और वाकिये सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए वाकिया शुरू करते हैं। ये लोग मुसलमानों के रूप में पेश हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम और तबलीग के लिए अपने साथ हजरतों को भेजने की दरखास्त की और हजरत आसिम रजी अल्लाह को भी साथ भेजने का अनुरोध किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 आदमियों और बाज रिवायात में 6 आदमियों को उनके साथ भेजा, जिनमें हजरत आसिम रजी अल्लाह भी थे। रास्ते में ले जाने वालों ने बदहदी की और दुश्मनों को मुकाबले के लिए बुलाया, जो 200 आदमी थे और उनमें से 100 बहुत मशहूर तीरंदाज थे। बाज रिवायात में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मक्का वालों की खबर लाने के लिए भेजा था। रास्ते में बनु लहयान के 200 आदमियों से मुकाबला हुआ। यह छोटी लेकिन बहादुर जमात 10 या 6 आदमियों की एक पहाड़ी पर चढ़ गई जिसका नाम फदफद था। कुफ्फार ने कहा कि वे केवल बदले के लिए माल लेना चाहते हैं, खून नहीं। मगर हजरतों ने तीर और नेजों से मुकाबला किया। हजरत आसिम रजी अल्लाह ने साथियों से कहा कि तुमसे धोखा हुआ, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। शहादत को गनीमत समझो, तुम्हारा महबूब तुम्हारे साथ है और जन्नत की हूरें तुम्हारी मुंतजिर हैं। यह कहकर उन्होंने जोश के साथ मुकाबला जारी रखा और जब नेजा भी टूट गया तो तलवार से मुकाबला किया। अंततः वह शहीद हो गए और दुआ की किया अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे किस्से की खबर दे। उनकी दुआ कबूल हुई और जब काफिरों ने उनके सर काटने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने शहद की मक्खियों और भिंडों का एक गोल भेजा जिसने उनके बदन को चारों तरफ से घेर लिया। रात में बारिश ने उनके बदन को बहा दिया। इस तरह 7 या 3 आदमी शहीद हुए, हजरत खुबैब रजी अल्लाह, हजरत जैद बिन दसना रजी अल्लाह और हजरत अब्दुल्लाह बिन तारिक रजी अल्लाह। 3 शहीदों से काफिरों ने फिर अहद किया कि वे बददी नहीं करेंगे। जब वे नीचे उतरे तो उनकी कमानों की तांत उतार दी गई और मशकें बांध दी गई। हजरत अब्दुल्लाह बिन तारिक रजी अल्लाह ने फरमाया कि यह पहली बददी है, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। जबरदस्ती उन्हें खींचा गया, लेकिन उन्होंने अपनी शहादत को पसंद किया और शहीद हो गए। सिर्फ 2 हजरतों को कैद में रखा गया, हजरत जैद बिन दसना रजी अल्लाह जिन्हें सफवान बिन उमैया ने 50 ऊंट में खरीदा और हजरत खुबैब रजी अल्लाह जिन्हें हुजैर बिन अबी अहाब ने 100 ऊंट में खरीदा। हजरत जैद को हरम से बाहर ले जाकर कत्ल किया गया। उन्होंने पूछा कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार दें? हजरत जैद ने कहा कि मैं यह भी पसंद नहीं करता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी प्रकार की तकलीफ पहुंचे। हजरत खुबैब रजी अल्लाह को लंबे समय तक कैद में रखा गया। उन्होंने अंगूर का एक बड़ा खोशा हाथ में लिए और बिना किसी भय के उसे खाया। उनके कत्ल के समय उन्हें नमाज पढ़ने की मोहलत दी गई। उन्होंने 2 रकत नमाज इत्मीनान से पढ़ी और कहा कि अगर मुझे डर के कारण देर हो रही होती तो और भी पढ़ते। जब उन्हें सूली पर लटकाया गया तो उन्होंने दुआ की कि कोई ऐसा शख्स हो जो उनका आखिरी सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाए। यह सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा और उन्होंने जवाब दिया, व अलैकुम अस्सलाम या खुबैब। हजरत खुबैब को 40 काफिरों ने नेज़े लेकर चारों तरफ से हमला किया,
लेकिन उन्होंने कहा कि वे यह भी पसंद नहीं करेंगे कि किसी भी कीमत पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचे। इस किस्से में दो बातें खास हैं। एक, हजरतों की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, और दूसरी, नमाज की अहमियत और उसका शग्फ। आखिरी वक्त में भी उनका मन केवल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लगा रहा और उन्होंने केवल 2 रकत नमाज के जरिए अल्लाह से मिलन की तमन्ना पूरी की। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।